तक भगवत वार्ता सुनना, अपना जीवन बदलना। देखिए, थोड़ा कम ज़्यादा रुचि, थोड़ी स्पीड की कमी, थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है। देखो, किसी के लिए कटाक्ष का विषय हो सकता है कि हम जानते कितना आते हैं, पर ये कटाक्ष नहीं है। आते हैं ना, इस बात पे वो आते हैं, वो उपलब्धि कोई कटाक्ष नहीं ले सकता। कोई भी आएगा, आप कटाक्ष करके देखिए कितने समय आप उन्हें कटाक्ष से बना के रख पाएंगे। पूछ लीजिए अपने आप से। एक साधक को भी अगर आपको निर्माण करने के लिए समय दे देंगे तो आप पूरे जीवन लग जाइए, अपनी पूरी भक्ति लगा दीजिए, तब भी आप दूसरे को साधक नहीं बना सकते। एक प्रेम का व्यवहार ही उन्हें दोबारा निमंत्रित करता है आने के लिए। प्रेम में उपालंभ चल सकता है, उलाहना खाली प्रेम में और एक सीमा तक उलाहने का काम होता है, उलाहना नहीं। इसमें प्रेम ही वो रोल है जिसमें बार बार देख के मुस्कुराना होता है। 365 दिन में कोई एक दफ़े कोई बात हमें लगे तो हमें कह देनी चाहिए कि नहीं, आप आ नहीं रहे हैं, आप गंभीर नहीं हैं इस बात को लेके, लेकिन रोज रोज बोलेंगे। सारे दिन का मेरा शेड्यूल देखोगे तो बावले हो जाओगे। एक क्षण की भी उसमें कोताही, प्रमाद, लापरवाही ये नहीं है। और बीमार जो मुझे कहते भैया मेरे सर दर्द हो रहा था, मेरा पेट दर्द हो रहा था, मैं बीमार था। भैया मैं बहुत गंभीर स्थितियों में बीमार रहा हूँ और बरसों से कई फिजिकल चैलेंजेस का सामना कर रहा हूँ। जहाँ डॉक्टर्स ने हाथ उठा दिए हो, ऐसी स्थितियों से बच के आया हुआ व्यक्ति हूँ। मृत्यु को बहुत पास से देखा है। तो एक बात मुझे बहुत अच्छे से पता है, ये सब बहाने और मतलब कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। पूज्यपाद प्रेमानंद बाबा सरकार लो तो वो तो 1 बजे रात को उठ जाते हैं। 1 बजे से सारे साधक मध्य रात्रि में सत्संग करते हैं। 1 बजे 1:30 बजे तो वहाँ दिन शुरू होता है, रात के 1 बजे। 11 बजे से विश्राम करो, 11 से 1, 2 घंटे का विश्राम। बाबा के यहाँ 22 घंटे तक, जब 3 साढ़े 3 बजे बाबा भिक्षा लेने बैठते थे तब बोला करते थे जाओ अब थोड़ा विश्राम कर लो, 4 के आसपास भिक्षा लेते लेते समय हो गया, तो अभी संध्या वगैरह थोड़ा विश्राम कर लो, संध्या करके 4:30 पौने 5 तक आ जाना। अरे 4:45 मतलब आधा पौन घंटे में हम विश्राम कर लेंगे, नहा लेंगे, संध्या वगैरह करके फिर आ जाएंगे। तो बात ये है कि अगर साधक का जीवन है तो कोई सोचे कि जिनको कुछ नहीं करने को, वो साधक तो 24 घंटे में प्रति क्षण का और उसकी व्यस्तता होनी चाहिए, तब वो साधक होता है। आप लोगों के लिए कितनी छूट है, गृहस्थी में भगवान ने बनाया है। तो गृहस्थी के 8-10 घंटे आपको अपने उपार्जन करना चाहिए, मेहनत से काम करना चाहिए, अपने परिवार को समय देना चाहिए। समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा के लिए भी कुछ बन पड़ता हो तो वो भी एक दिन का एक अंश ऐसा कुछ चीज रखिए। अब ऐसा नहीं हर रोज जाके कहीं आपको कंबलें बांटनी है, नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। आप जागृत रहिए, राष्ट्र विषयक आपको ज्ञान होना चाहिए। 5 लोग भी मिले उनसे अच्छी वार्ता करें, नेगेटिव ना बोलें, अच्छा बोलें। तो ये सारे काम हैं। और आध्यात्मिक कर्तव्य, अपने आप को जानने का काम, अपने प्रभु को जानने का, ये आत्यंतिक दुखों को मिटाने का उपाय। देखो, सुविधाओं से आपके जीवन में अभाव नहीं आएंगे, तो सुविधाएं आवश्यक है, हमने मान लिया। नौकरी पेशे से आपको सुविधाएं मिलेगी, सब संपत्ति आएगी तो सुविधा भी आएगी, तो ठीक है, मान लिया। पर सदा का दुख नहीं मिटेगा, कोई ना कोई टेंशन बनी रहेगी। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः, अंतकाले महादुखम ततो जग्रही जाग्रही। फिर जागो जागो, अंतकाल में तो महान दुख मिलने वाला है। अगर कोई भाई साहब पराठा खाया था, बस ऐसे ही बैठ के करवट बदली मर गए, नहीं तो कोई दुख ही नहीं पाया, बड़ा बढ़िया जीवन था, बड़े धर्मात्मा थे।
बानक आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन यहां चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है। आप समझिए, जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, यम दर्शना दिखाए, फिर प्राण तन से निकले। हे नाथ, कैसे मरे? ये तो मृत्यु तो अच्छी सब चाहते हैं। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, फिर प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को संग लाना, फिर प्राण तन से निकले। एक भक्त की अर्ज है, खुद गर्ज की गरज है, कुछ आपका फर्ज है, फिर प्राण तन से निकले। तो भैया, मृत्यु सबको अच्छा चाहता है, पर मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये भी नहीं पता। अनिश्चित, सब कुछ अनिश्चित। आप समझिए इस बात को बड़े ध्यान से कि उपलब्धि तो हमारी ये है कि अगर हम गृहस्थी में हैं तो सब काम करते करते जो काम आपकी आत्मा का भोजन था। सुनिए, एक बारात में दूल्हा जाता है, खूब बारातियों का स्वागत किया ससुराल वालों ने। अर्जुन की बारात गई थी, इन्होंने स्वागत देखा, ये कितना सुंदर स्वागत होता है। और सच में तो खूब बारातियों का स्वागत हुआ, खूब मिलनी विलनी, खूब आहा भगत, और बैंड बाजे वालों को खूब न्योछावर दी गई। परिवार के बड़े बूढ़ों को खूब खूब जैसे कंबलें देते हैं और सब करते हैं ना, अरे वाह, मालाएं पहनाई गई। और घोड़े को भी खूब चने खिलाए गए। वो जो घोड़ी थी, तो घोड़ी का भी खूब आदर हुआ। पर दूल्हे राजा बेचैन हैं, दूल्हे को कोई पूछ ही नहीं रहा। बताइए ये क्यों स्वागत है? सबका ध्यान रखा जा रहा है और दूल्हे को आपने इग्नोर मार दिया। ये क्या हुआ? ठीक ऐसे ही इस शरीर के भीतर, ये तो शरीर रूपी घोड़ी को तो खूब खिला पिला के आपने तैयार कर दिया, चकाचक इसकी, है ना, ध्यान रखते हो ना। तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अरे आना जाना लगा यहाँ पे, जगत है रेस्टोरेंट रे भैया, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हाँ, सच में है? राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, चाहे लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट। फिर क्या? हरिद्वार मथुरा और काशी घूमो, दिल्ली कैंट रे
प्यारे घूमो दिल्ली कैंट, और मन में नाम प्रभु का रखो, चाहे धोती पहरो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट। संतों की संगत करो भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। रामलाल कभी इस दफ्तर से, रामलाल कभी इस दफ्तर से, होना नहीं एब्सेंट जगत में। लो भैया, बड़ा ही मजा आएगा आपको। इस घोड़ी को तो तैयार कर दिया, शरीर रूपी घोड़ी को खूब खिला रहे हो, इसमें आत्मा रूपी दूल्हा बैठा है, जिसके कारण इसकी पूंछ है। नहीं तो एक पत्नी मुझे बता रही थी, उनके पति का जब देहांत हो गया तो कह रहे, हाय मुझे तो बहुत डर लग रहा, तो मैं तो मुर्दे के पास बिल्कुल नहीं बैठती। उन्हें प्रणाम कराने के लिए लाए तो वो उन्हें छुए ना। उम्र इतनी हो चली, खुद मरने की पूरी तैयारी है, लेकिन जाए ही ना पास। आए मुर्दा से तो मुझे डर लगे। अरे पति है, अगर भूत भी बन के आएंगे तो आपके अपने पति तो आएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? समझाने बुझाने का कोई फायदा नहीं। इतना डर तो इस शरीर को जल्द रिश्तेदार क्या कहते हैं, जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ। तो एक श्लोक मैंने पढ़ा था, पूरा ध्यान नहीं है। नारी गृह द्वारी पुत्रो श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो ही, ऐसे कुछ था कि नारी गृह द्वार तक साथ रहेगी। आजकल तो माताएं शमशान में भी अर्थी उठा के ले जाती और अंतिम संस्कार भी कर देती हैं, लेकिन पहले शास्त्र विधि का पालन करने वाले लोग जानते कि पुराने समय के नारी गृह द्वार तक रहती थी, पुत्र शमशान तक जाते थे। तो पुत्र शमशान तक का साथी नारी गृह द्वार तक की, और देह चिता तक का साथ है देह का, पर परलोक में तो आपका धर्म जाएगा। इस जीवन की सुंदर कलियां कल प्रात को जाने, खिली ना खिली मलिया चल की शुचि, शीतल मंद सुगंध समीर, चली ना चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन, नम्र है चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली, भजले हरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। कितनी सुंदर बात है। तन नम्र है। कल सुबह की हमारी आंख खुलेगी कि नहीं खुलेगी, है? कोई गारंटी है? इसीलिए एक बहुत अच्छी बात आपसे कहते हैं, बहाने बनाए बिना भगवान की इस पथ पे ईमानदारी से चलो, भगवान के प्रति ऑनेस्ट होके देखो। भक्ति का जो ये मार्ग है ना, ये सारा इट्स ऑल अबाउट, क्या बोलेंगे, सब कुछ हृदय से संबंधित है। आपके सुंदर भावों को प्रभु पकड़ लेते हैं, पहचान जाते कि आप उनके प्रेमी हैं, समझते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, पार्थ सबके हृदय में रहता हूं मैं। तो मैं आप लोगों से ये विनम्र निवेदन करता हूं, जो बहुत पहले से आते रहे हैं, आते रहे ना, जीवन में एक अच्छा मार्ग पकड़ा है, भगवान ने लगन दी,
लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम। पुराने सॉन्ग गाते ना, तो अगर एक बार लगन लगी तो लगन उसे कहते जो कभी न टूटे, तो वो तो लगन है। जैसे माँ पार्वती कहते हैं, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरम तो शंभु न तो राम, कंवारी मेरे राम राजा राम, प्यारे राम सीताराम, मेरे राम राजा राम, प्यारे राम सीताराम, मेरे राम राजा राम। और सुनो, दोनों तरफ प्रेम पलता है सखी, पतंगा तो जलता है दीपक भी जलता है। लोग कहते हैं अरे ये पतंगा कितना प्यार करता है, हमेशा पतंगे के हैं सिमरन सोमन लाइए, जैसे कीट पतंग प्राण तजे छिन एक में, जरत न मोरे अंग। ऐसे सुमरन कीजिए, बाबा कबीर कहते हैं, जैसे पतंगा एक क्षण में जल के नष्ट हो जाता है, इतना। लेकिन हम कहते पतंगा नहीं, खाली पतंगा जलता है। क्षमा कहे परवाने से इधर नहीं आ, मेरी तरह जल जाएगा, परे चला जा, वो नहीं जाता उसको जल जाना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। लौकिक प्रेम करने वालों के पास इतने उदाहरण हैं, यहां के प्यार करने वाली है। लेकिन हम तो कहते हैं दोनों तरफ प्यार पलता है। पतंगा जलता है, दिया नहीं जलता। पतंगा तो जल के नष्ट होता, दिया तो जलता ही रहता बेचारा। सच में हर प्रेमियों का मार्ग ऐसा है। तो बड़ा अच्छा ये प्रेम का, भगवान से प्रेम का मार्ग है? अति सुधो स्नेह को मार्ग है, यहाँ नेक सयानप बाक नहीं, यहाँ साँच चले तजी आपन पाँव, झिझके कपटी जे निसाक नहीं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आक नहीं, तुम कौन सी पाटी पढ़े हो लला, मन ले हूँ पदे हूँ छटाक नहीं। बड़ा सीधा मार्ग है। जब यहाँ के लौकिक प्रेमी प्रेम निभाना कितना जाने नहीं जाने, एक पे प्रश्न हो सकता है, पर भगवान तो तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, आएंगे जहाँ से हम,
तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। आँख है धुंधली पंख है कोमल, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई न जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है। अरे सुनिए, प्यार का समंदर तो एक ही है, एक प्रभु। सागर की तरह गंभीर है तू, सागर की तरह गंभीर है तू। हे विश्वनाथ शिव त्रिपुरारी, सागर की तरह गंभीर है तू। तू प्रेम पंथ का राही है, मेरे दिल की तू ही दवाई है, दवाई है। दुखियों के नैनों का नीर है तू, दुखियों के नैन का नीर है तू। हे विश्वनाथ शिव त्रिपुरारी, सागर की तरह। देखो बहुत सुंदर बात है, ऐसे प्रभु को और जीवन काल में जान लेना, जिनकी वार्ता तक भी अनंत दुखों का, अनंत क्लेशों का समापन करने वाली होती है। भगवान की वार्ता, अगर हम सच में बोलें इस बात को आप जरा विचार करके देखें, संसार में बाकी सब व्यथा ही व्यथा है। अगर व्यथा हरने के लिए सिर्फ कोई वस्तु है तो वो भगवान की कथा है। बहुत प्यारी चीज होती है। भगवान की वार्ता कोई करके देखे, हल्का भगवत चिंतन करके देखे। बाबा फरीद कहते हैं सारी टेंशन को दूर करने का एक तरीका है, क्योंकि जब तक संसार में वो चिंता होगी, फिकर करे सो बावरा, जिक्र करे सो साध, और उठ फरीदा जिक्र कर, अरे फिकर करे गो आप। ऐसे प्रभु की तरफ हमारा जीवन काल में अगर हमने जो ध्यान हमें देना चाहिए था वो नहीं दिया, तो हम खुद ही अपना बहुत बड़ा घाटा कर रहे हैं। बहुत वो गाते थे ना बच्चे, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। हाँ, तो मैं भी कहता हूँ भैया तुम्हारा घाटा हमारा कुछ नहीं जाता। बात बिल्कुल समझने लायक बात है, इसको बहुत ईमानदारी से समझना चाहिए।
हमेशा की तरह एक उदाहरण लेके कहता हूँ। बाबा कबीर जी एक मार्ग पे जा रहे थे और कई पनघट से पनिहारने गंगा जी से जल भर के ले जा रही थी। काशी की बनारस की संकरी गलियों में बाबा कबीर जी को जगह नहीं मिली तो वो पीछे पीछे चुपचाप चलते रहे। और बाबा कबीर जी तो मन लागा मेरा यार फकीरी में, जो सुख पाऊं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। भली बुरी सबकी सुन लीजे, कर गुजरान गरीबी में। मन लगा मेरा यार फकीरी में, मन लगा मेरा यार। अब कबीर जी मस्ती में भगवान का भजन करते जा रहे हैं। आगे 4-5 माताएं पनघट पे से जो जल भर के ला रही है, उन्होंने रास्ता ही नहीं दिया। बाबा उन्हें पता ही नहीं पीछे बाबा जी आ रहे हैं। और आपस में वो माताएं क्या बात करती है। एक माता जी, एक बहन जी, उनके ससुराल से उनके पति ने नथनी भेजी तो बोला मेरा ससुराल नथनी, पति ससुराल नथनी, पति पति ससुराल नथनी। इस पे बोलते बोलते इतना समय लगा दिया उन्होंने, और ऐसा लगा जैसे पहले ही अनोखे पति मिले, पहले ही अनोखा ससुराल। इतनी प्रशंसा, इतनी प्रशंसा। भाव कबीर जी कह रहे हैं इन्होंने डिस्कशन का विषय ही नहीं बदला, चर्चा का विषय एक बार भी नहीं बदला उन्होंने। पीछे से कबीर जी ने जब देखा तो जैसे ही श्री राम जय जय राम जैसे ही बोला है, और पीछे माताओं ने देखा अरे कोई बाबा जी आ रहे ना, जगह दे दो जगह दे दो। और जैसे ही जगह दी तो कबीर जी निकल के गए। और कबीर जी अपनी सदुक्कड़ी शैली के लिए प्रसिद्ध हैं, फकीरी की भाषा। तो उन्होंने एक डायलॉग, एक उलाहना बोलते हुए चले गए एक दोहे में, और वो सोचती रह गई। और वो सब जीवों के लिए दिया था उलाहना। कबीर जी ने कहा नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, अरि नाक दीनी करतार ने उनको दिया बिसार। एक पति ने नथनी भेज दी तो उनका चिंतन बार बार। और जो भगवान नखटी बनाते तो नथनी कहाँ टांगती। जो प्रभु ने नाक दी तो उनको बिसार दिया, उनको भूल गए। एक नथनी वो पतिदेव ने दी, उसका इतना गहन चिंतन, इतनी जिक्र, इतना साधुवाद, इतना धन्यवाद। कभी प्रभु को बोला प्रभु आपने नाक दी, आपने आंखें दी, आपने कान दिए, हम कभी थैंकफुल नहीं होते हैं। तो बहुत सुंदर बात है। इसीलिए वास्तव में इस अस्तित्व में हम आए हैं ना, तो जिन्होंने भेजा है ना, एक बार उनकी योजना पे जरा ध्यान दें, आपको सब समझ में आए। सत्संग में भगवान की स्मृति कराने का हमारा लक्ष्य होता है। हालांकि लीला सुनाने के लिए रोज हाथ लाता हूँ, फिर कल लीला सुनाएंगे। आज कई नए बंधु आए हैं, तो इसलिए भगवत वार्ता में हमने लीला परक सत्संग नहीं, सिद्धांत वाला सत्संग किया। दोनों ही ठीक होते हैं, दोनों सत्संग ही सुनने चाहिए। एक में भगवान की मीठी मीठी बातें होती है, एक में हमारी ऐसी बातें होती है जो इधर उधर की मैंने आज सुनाई, इधर से उधर आप लोग गोलमोल बातों घुमा दिया, घुमाया नहीं समझदार लोग इसमें घूम के झूम जाएंगे और फिर समझ जाएंगे।